अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने बहुत मेहनत करके इस इंसान का वेट करते करते पॉडकास्ट के लिए इसे कन्विंस कर लिया है। कितना बज रहा है इस वक्त? इस वक्त टाइम हो रहा है 9:21 9:21। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना पहला पॉडकास्ट सो कॉल्ड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल्ला भाई? हाँ, मतलब बहुत मुश्किल से है क्योंकि 5% बैटरी बची है इस वक्त फ़ोन में। तो अगर ये पॉडकास्ट बीच में बहुत एब्रप्टली एंड होता है तो पहली बात तो मुझे नहीं पता ये सेव होगा या नहीं होगा। अगर सेव नहीं होता है तो ये वाली इंट्रो आप लोग देख नहीं पाएंगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो यार उमर, मुझे तुमसे पहला सवाल ये पूछना था जो मैंने अभी अभी आई हैव कम अप विद दिस टॉपिक अभी, लाइक बिल्कुल 10 सेकंड के पहले ही। ठीक है। वो ये था कि यू आर कितने साल के तू? आई एम ऑलमोस्ट 24। ठीक है, तुम 24 साल के हो। तू 24 साल का है? या कैसे भाई? तू भी 23 का हुआ है क्या? तू मुझसे बड़ा है। मतलब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। नहीं तो ठीक है, लेकिन खैर। तो तुम 24 साल के हो गए हो। हाउ डिड यू डिस्कवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट? मतलब मेरी तो अलग कहानी है, लेकिन तुमने कैसे किया? नहीं, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अगर बात करूँ तो मुझे कभी डिस्कवर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज़ मतलब मैं जिस इन्वायरमेंट में था, जैसे आया, जहाँ से निकला, तो वहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी और हमेशा से सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जो है, अब किस सेंस में काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस जगह लेके जा रहे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, वो उनका नज़रिया अलग हो सकता है। बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज ए ब्रॉडर पिक्चर, वो सेल्फ को इम्प्रूव करने दीजिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जब मेरी बात आती है ना, तो मैं सबसे ज़्यादा उस चीज़ को डिसिप्लिन से जोड़ता हूँ कि डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट? तो आई थिंक अगर डिसिप्लिन है किसी इंसान के अंदर, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट द ओनली एलिमेंट ऑफ सेल्फ, तो ग्रांटेड। ठीक है, तो मगर ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो मुझे लगता है मैं जिस जगह से आया हूँ वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी जगह थी। मेरे घर, मेरा जो हमारे आसपास का माहौल था, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिनरी था। उसकी वजह, एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम रिलीजियस फैमिली से हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस लोग थे वहाँ पे। तो हर टाइम की नमाज़ पढ़ना, ये करना, वो करना, तो ये सब जो है पहले से मेरे अंदर था, एक डिसिप्लिन वाला नेचर। खैर जब मैं मतलब बाहर निकला गांव के, अब इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मगर किस डायरेक्शन में मुझे इम्प्रूव करना है ये आइडिया मेरे को नहीं था। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का आइडिया हमेशा से ब्रॉडर एक था, पर किस डायरेक्शन में करना है, कहाँ करना है, किस चीज़ में मेरे को जाना है, तो वो चीज़ मैं धीरे धीरे फिर जब अलीगढ़ में आया तो मैंने जो है अपना वो डिसिप्लिन वाला यूज़ किया और उसको जो है अपना एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश किया। और वो चीज़ जो है लकली कई सारी चीज़ों की वजह से अलीगढ़ में भी आया, तो कुछ सर्कल्स ऐसे मिले मेरे को जिससे कि मुझे खुद पे जो है काम करने का मौका मिला। तो अल्टीमेटली आई हैव ट्राइड एंड ट्राइड एंड आई एम स्टिल ट्राइंग। तो वुड यू से कि योर हाउस होल्ड प्रोवाइडेड यू द टूल्स एंड द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, एंड उसके ऊपर तुमने उस बुनियाद के ऊपर तुमने कहीं ना कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का आइडिया को खड़ा किया आपने, करेक्ट? हाँ, या काइंड ऑफ। डू यू थिंक के, मान लो ठीक है हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, तुम बहुत ब्लेस्ड हो, हम लोग अच्छे ख़ानदान से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। लेकिन कुछ बच्चे नहीं आते, कुछ बच्चों की जो चाइल्डहुड ग्रोथ होती है वो हिंडर होती है, हैम्पर होती है फ्रॉम वेरी एडवर्स सर्कमस्टांसेस, चाहे वो किसी आपकी वालिदैन में से किसी एक की डेथ हो जाना हो, चाहे वो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ का केस हो। एंड ये सब बहुत ही टैबू सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में यूजुअली लोग बात नहीं करते। डू यू थिंक दीज पीपल कैन हॉप ऑन टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज वेल? ऑफ कोर्स, देखो मतलब चीज़ ये है कि मुश्किल किसके लिए कितना, ये सबसे बड़ी चीज़ हमको ये सोच लेनी चाहिए। शायद हम इस चीज़ पे कुछ दिन पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि लक कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है लोगों की ज़िंदगी में। तो मतलब ये है ना कि कभी कभी अक्सर क्या होता है कि जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लक का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उनकी ज़िंदगी में वो उसको बहुत अंडरमाइन करता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर सक्सेसफुल लोगों को मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि मैं अपने से बड़ा, अपने से, फिर उससे थोड़ा सा जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको एक काइंड ऑफ डिमोटिवेशन प्राप्त हो जाता है। तो वो लक वाला फैक्टर जो है हमेशा उसको डिस्कशन में लाना चाहिए, मुझे लगता है। अब लक वाले फैक्टर से डिस्कशन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि डिस्कशन में इसलिए लाना चाहिए क्योंकि फिर जो है लक को जो है एज एक्सक्यूज बनाया जाए या कुछ ऐसा कुछ, मगर ये है कि उनको रियलिटी समझ में आनी चाहिए ना कि फिर मुझे कितना करना है। वो ऐसे कर रहा है तो मुझे ऐसे करना है, तो डिफरेंस होगा ना। लक जब तक पता चलेगा कि मेरा, हाँ मैं निगेटिव साइड में जा रहा हूँ, मैं पॉजिटिव साइड में जा रहा हूँ,
मुझे और ज़्यादा कितना इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे अभी क्या होता है कि मीडिया में जब भी आप कभी भी मतलब खासकर यूपी में मैं रहा हूँ, तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट या सीबीएसई का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट वगैरह जब आता है, तो मीडिया में अक्सर जो है दूसरे दिन पेपर में निकल के आएगा क्या हुआ कि कोई किसान का बच्चा या कोई गरीब घर का बच्चा जो है टॉप कर लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक सिलेक्टिव पर्सन उठा ले रहे हैं। मतलब 10,000 बच्चे, 9,990 या 9,999 बच्चे जो है उन पे ना बात करके वो एक किसान का बच्चा उस पे क्यों बात कर। 9,999 किसान के बच्चे पढ़ रहे थे और उन पे कौन बात करेगा। तो ये चीज़ मैं मतलब मीडिया की तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को जो है कैसे अंडरमाइन किया जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे फैक्टर होता है। अब हाँ, जेनेटिक फैक्टर है, फिर उसके बाद फिर इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर में जैसे आपने कहा कि जो है पेरेंट्स का डेथ हो जाना या पहले से स्टार्टिंग से ही ऐसा माहौल ना मिल पाना, किसी बहुत सारी मतलब इनफाइनाइट वजह हो सकती है। एक वजह दो वजह नहीं गिना जा सकती है। तो हाँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम किया जा सकता है, मगर मुझे लगता है सबसे पहले उनको रियलाइज़ होने की ज़रूरत है कि मुझे किस तरीके से उनसे अलग काम करना है। जो लोग प्रिविलेज लोग हैं उनसे अलग किस तरीके से, किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरीके से सोचना है, मुझे थिंकिंग रखनी है, तब मैं कैसे जो है प्रोग्रेस कर सकता हूँ। आई ऑल्सो थिंक कि हम लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते हैं विनर्स के ऊपर, क्योंकि शायद वो लोग आउटलायर्स होते हैं, बट देन आउटलायर्स इन अ पॉजिटिव सेंस होते हैं। लाइक नेगेटिव आउटलायर्स भी होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से फेल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट उन पर इतना फोकस नहीं जाता हमारा एज अ लर्निंग कर्व। ऑल्सो मेरे ख्याल में बिकॉज द ह्यूमन माइंड लाइक्स टू सिंप्लीफाई, इट ऑफन ओवर सिंप्लीफाइज। किसी का एफर्ट को क्वान्टिफाई कर पाना इज नॉट ईजी, बट इट्स डेफिनेटली ईजियर देन क्वान्टिफाइंग लक। तो ये कह पाना कि मैं 12 घंटे पढ़ा करता था या पढ़ा करती थी इज ईजियर देन सेइंग ओ यू नो मेरी जिंदगी में 7% लक का काम था। सो इस वजह से शायद वी ऑफन एंड अप से होता नहीं, नीट के बच्चे बोलते हैं मैं 18 घंटे पढ़ा करता था। I'm like, what the hell, man? तो ये चीज़ वहाँ पे भी फिर जैसे अब हम क्या करते हैं, मतलब ये जैसे डिस्पोजिशनल बायस वगैरह जो होता है, क्या है कि इस केस में हम क्या करते हैं कि लक का जो है, जब हम कुछ बुरा करते हैं तो उसमें लक को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अब जब कुछ अच्छा करेंगे तो उसमें लक को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। दैट्स मी। और बाकी सब लोग वो होते हैं। हाँ, राइट। तो यार आज का पॉडकास्ट हम लोग मेरे ख्याल में शॉर्ट बस इतना ही रखते हैं। मतलब हमारा ये स्टार्ट था जस्ट फॉर चेकिंग, क्योंकि लो बैटरी वाली वार्निंग भी आ रही है, तो ये फ़ोन बंद होने वाला है 1 मिनट के अंदर अंदर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू गाइस।